कोरोना काल में 2 महीने पहले भारत ने उन हालात को महसूस किया है जिसकी कल्पना से भी डर लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस देश में लोगों ने उन हालात से कोई सबक नहीं लिया और जिन्होंने लिया है उन्हें अपवाद मान लिया गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ तीसरी लहर सिर पर खड़ी है और लोग बकरीद की खरीदारी करने बाजार में ऐसे निकले हैं जैसे कोरोना वायरस का खात्मा हो गया हो। आखिर ऐसा क्यों? सबक नहीं लिया तो ना सही, अब कम से कम हज यात्रा से ही सीख ले लीजिए। कोरोना काल कभी भी पड़ सकती है तीसरी लहर की मार और लोग महामारी को दावा देने के लिए हैं बेकरार। दरअसल ये हालात त्योहार के मद्देनजर बने जिसमें लोग जान हथेली पर रखकर खरीदारी करने पहुंचे, वो भी उन हालातों में जब सभी जानते हैं कि हालात जान पर भारी, बावजूद उसके कोई भी इस जोखिम से पीछे हटने को राजी नहीं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां बकरा मंडी समेत हर बाजार में बकरीद की खरीदारी हो रही है। लोग कुर्बानी के लिए मोटी रकम चुकाकर सेहतमंद बकरा खरीद रहे हैं, वो भी अपनी सेहत की परवाह किए बिना। हालांकि कोविड के मद्देनजर सरकार और इस्लामिक सेंटर ने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन लोगों ने उसे ताक पर रख दिया है। बकरीद के त्यौहार के पहले बकरी की खरीद फरोख्त चल रही है। इस समय हम बकर मंडी में खड़े हुए हैं जो कि इमाम बाड़ा के पास है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग हैं त्यौहार के लिए वो बकरा खरीदने के प्रयास कर रहे हैं। मोल भाव भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती थी, कोविड का जो गाइडलाइंस था उसका पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ जो भी मास्क भी नहीं लगाए हैं। क्या खरीदने आए हैं यहाँ पर? सर बकरा लेने हैं। बकरा लेने आए हैं जी सर। तो आपको ये पता है कि भीड़ इकट्ठा हो रही तो मास्क तो कम से कम लगाते हैं आप? जी सर। बकरा बेचने आए हैं। अच्छा, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी तो ख्याल रखना चाहिए आपको, मास्क कम से कम लगाना चाहिए। जी मास्क लगा लेंगे, मास्क तो रखा हुआ है। ठीक ऐसी ही एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई थी। जी वही दिल्ली जो 2 महीने पहले तक कोरोना से करा रही थी। लोग अस्पताल के बाहर तड़प कर दम तोड़ रहे थे, लेकिन अब बकरीद के त्योहार के लिए लोग संकट से बचने के लिए बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल को ही तोड़ रहे हैं। ना तो ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। और जब लोगों से सवाल पूछा जा रहा है तो लोग तर्क भी अजीबोगरीब दे रहे हैं। ईद के त्यौहार से पहले आज बाजारों में रौनक है, लेकिन रौनक के साथ साथ जो भीड़ पहुंची है वो चिंताएं बढ़ा सकती है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और ऐसे में इस तरीके की भीड़ चिंताएं बढ़ाने वाली है। क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि जब जब दिल्ली में भीड़ बढ़ी है तो कोरोना के मामले बढ़े हैं और ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। सर मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी लग रही है कि हम परेशान हो गए घूम घूम के। एक तो बकरे नहीं मिल रहे। हालांकि देखकर आप समझ चुके होंगे कि कोरोना महामारी ने भले ही लोगों की जिंदगी एक दायरे में समेट दिया हो, लेकिन लोग बकरीद का त्योहार मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों? क्या त्योहार इंसान की जान से बढ़कर है? क्या जो जमकर खरीदारी करेगा वो त्योहार की इस रेस में जीत हासिल करने वाला है? सबक कोरोना काल की दूसरी लहर से लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। इसलिए सबक ना सही, सीख ले लीजिए, वो भी उस मुल्क से जो इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है। पूरी दुनिया के मुसलमान 5 फर्ज में हज को सबसे बड़ा मानते हैं। जिंदगी में एक बार इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का आने का ख्वाब संजोते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के काल में इस्लाम के इस सबसे बड़े केंद्र के भी तौर तरीके बदल चुके हैं। हज यात्रा जारी, लेकिन हर हज यात्री के चेहरे पर मास्क है। लाखों लोगों से खचाखच भरे रहने वाली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही। क्या भारत में इस्लाम के मानने वाले इस पवित्र जगह से सीख नहीं ले सकते? इन तस्वीरों से समझ कि जान सबसे कीमती और जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।